everyone, welcome back to my channel. Today we will start with the second chapter of accounts, that is goodwill. अब इसमें हमने पढ़ना है कि गुडविल होता क्या है, हम गुडविल को क्यों कैलकुलेट करते हैं और कौन से मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल होता क्या है। अब आप सबको पता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, दो शॉप्स हैं। अब हम जम्मू में रहते हैं तो हम जम्मू की ही बात करेंगे। जम्मू की ओल्ड सिटी में दो शॉप्स हैं। ठीक है, ये दोनों हलवाई की शॉप्स हैं। एक का नाम है XYZ और दूसरे का नाम है ABC। दोनों ऑपोजिट साइड में शॉप्स हैं, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, साइज भी सेम है, इधर भी AC लगा है, इधर भी AC लगा है। ठीक है, तो अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर साइज वगैरह सेम है तो इनकी जो वैल्यू है वो भी सेम है। दोनों जो ओनर हैं, इन दोनों शॉप्स के जो ओनर हैं अपनी शॉप को सेल करना चाहते हैं, बनी बनाई अपनी शॉप को सेल करना चाहते हैं। ये जो इसकी जो वैल्यू है इस जगह की, ये है 1 करोड़ रुपये, क्योंकि दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, तो ये इसका भी 1 करोड़ रुपये। ठीक है, अब ये जो शॉप है, ये इसकी जो टर्नओवर है, ये जो कमाती है वो है 25 लाख रुपया, 25 lakhs पर ईयर अर्न कर रही है ये XYZ शॉप। और ये जो ये है, ये वाली शॉप है, ये कमा रही है 5 लाख रुपए। ठीक है, ये कमा रही है 5 लाख रुपए, इसकी बहुत इनकम है और ये सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रही है। ये जो शॉप है, ये 10 साल पुरानी शॉप है। चलो, ये है हमारी 15 साल कर देती हैं, ये हमारी 15 साल पुरानी शॉप है और इस शॉप को अभी 4 साल हुए। ठीक है, इस शॉप को अभी 4 ही साल हुए हैं। तो अब दोनों शॉप सेल पे है, तो मैं जो खरीदना चाहूँ, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपये है और मैं इस शॉप को खरीदना चाहूँ तो कौन सी वाली शॉप मैं खरीदना चाहूँगी? ऑब्वियसली ये वाली खरीदूँगी। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम इतनी, इसका नाम इतना बना लिया है इसने, 15 सालों में इतना नाम बना लिया हुआ है। अगर मैं इसकी बनी बनाई शॉप खरीदूँगी तो मुझे अगले 10 साल तक मुझे इससे बेनिफिट होगा। लोगों को नाम पता है इस शॉप का, ये बहुत ही फेमस शॉप है, इसकी इतनी इनकम है, तो इसका बेनिफिट मुझे 10 साल 15 साल तक, काफ़ी देर तक मुझे बेनिफिट होगा। तो मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा और इसको आगे 10 साल 15 साल तक ये कम्पीट भी नहीं कर पाएगी, अभी ये उससे बहुत पीछे है। ठीक है, तो ये इसके कॉम्पिटिशन में भी आ नहीं पाएगी, तो मैं ऑब्वियसली यही वाली खरीदना चाहूँगी। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब मैं इसके पास जाऊं, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये XYZ की शॉप चाहिए 1 करोड़ रुपये में, तो वो देगा नहीं। क्यों? वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा यही वाली खरीद लो, ABC खरीद लो। ये क्यों, मैं इससे इतनी इनकम कमा रहा हूँ, मैं क्यों 1 करोड़ रुपये में दूँ? तो मतलब वो ये जो 1 करोड़ रुपया है, ये क्या है? ये सिर्फ उसकी जो शॉप का स्टॉक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वैल्यू है। लेकिन जो इसने इतना नाम कमा लिया, इतनी गुडविल कमा ली हुई है, जिससे वो इनकम जनरेट कर रहा है, हमें उसका भी पैसा देना पड़ेगा। वो कहेगा कि अगर आप मेरी शॉप को खरीदोगे, आपको इससे कितने साल तक फ़ायदा मिलेगा। मेरी बनी बनाई शॉप को अगर परचेज़ करोगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा और आपके कंपटीशन में अभी ये जो दूसरी शॉप है, ये अगले 10 साल 15 साल तक नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन होगा, तो इसीलिए आपको मुझे, जो मैंने इन 15 साल में अपना नाम कमाया है, तो आपको गुडविल भी परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम गुडविल परचेज़ करते हैं, गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये शॉप खरीदने के बाद हमें प्रॉफिट कब होगा? हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। तो क्या हमें पता है हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा? हम, क्योंकि फ्यूचर के प्रॉफिट्स को तो हम पता लगा नहीं सकते, तो इसलिए हमें जब गुडविल परचेज करनी है, गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम पास्ट के प्रॉफिट्स को देख के। इन 15 सालों में इसने कितना प्रॉफिट कमाया है
उनके पास्ट के प्रॉफिट्स का एस्टिमेट लगा के हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का। तो अब अलग अलग मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो अब हम वो समझेंगे। आज हम सिर्फ जो मेथड्स हैं उनके फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ इसमें फॉर्मूले जो हमें लर्न करने हैं, 3 मेथड्स को पढ़ना है। तो आज सिर्फ हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, आप इनको लर्न कर लेना, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनके फॉर्मूले पे आते हैं। 3 मेथड्स ऑफ calculating goodwill। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ बड़ा बड़ा लिखने के लिए। पहले भी बच्चों की कंप्लेंट आई है कि बहुत छोटा लिखा होता है, समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बड़ा लिख पाऊँ। तो पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। And third one is capitalization method। Capitalization method। तो ये 3 मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे 2 में डिवाइड होता है ये। पहला है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहला हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू number of years of purchases। Average profit into number of years of purchases। तो पहले आप इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या मैं मिटा के इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही एक बार फिर से लिख देती हूँ।
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड हम तब फॉलो करते हैं जब प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट हो रहे हो। फ्लक्चुएट मतलब एक साल ऐसे फ्लक्चुएट हो रही हो, पहले साल 20,000 का प्रॉफिट, फिर 30,000 का प्रॉफिट, फिर 40,000 का प्रॉफिट, फिर 20 का, तो ऐसे जब फ्लक्चुएट हो रहे हो तो हमें ये वाला मेथड फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। देखो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये जो मैंने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस लिखा हुआ है, ये आपको दिया होगा। ये होता क्या है? देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, उसमें मैंने बोला था जो XYZ की शॉप है वो 15 साल पुरानी है। अगर हमें परचेज करनी है तो हमें गुडविल को परचेज करना पड़ेगा। तो वो क्या कहेगा कि मैंने चलो 15 साल में नाम कमाया है, चलो मुझे 15 साल जो नाम कमाया उसका पैसा नहीं दो, मुझसे पिछले 5 साल या 8 साल के गुडविल को परचेज़ कर लो, बाकी जो साल रह गए, बाकी 8 साल की परचेज़ कर लो, बाकी जो 7 साल की है उसकी मैं गुडविल फ्री में दूंगा। तो वो जो 8 साल की गुडविल परचेज़ करोगे वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब सेकंड वाला है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम तब फॉलो करते हैं जब प्रॉफिट्स एक ट्रेंड शो कर रहे हो, मतलब ऐसे फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हो, एक ही ट्रेंड शो कर रहे हो कि इंक्रीज 20,000 फिर 40,000 फिर 60,000, एक ही जब ट्रेंड शो कर रहे हैं तो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total of weighted product, total of weighted products divided by total of weight, total of weights, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो इसको भी आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर अब हम आएंगे सेकेंड वाले में जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड में आते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchases, number of years of purchases। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने पहले वाले में देख लिया कैसे निकालते हैं। अब आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं अब मैं आपको ये बताऊंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के भी दो तरीके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट साइड अप्रोच एंड कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो पहले इसको उतार लो आप, फिर हम करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच के थ्रू। ठीक है, तो अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे इसकी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट्स साइड अप्रोच ठीक है, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल fictitious assets and non-trade investments। ये ब्रैकेट में लिखना, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो ये है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट साइड अप्रोच। इसको भी आप उतार लो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटी साइड अप्रोच।
कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटीज साइड अप्रोच। इसका फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स होते हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस fictitious assets less non-trade investments ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस फिक्टिशियस एसेट्स लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको भी उतार लो। फिर आएगा हमारा थर्ड मेथड, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब हम आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। अब इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला है हमारा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले हम करेंगे कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। पहले करेंगे हम कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस नेट एसेट्स, लेस नेट एसेट्स, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, जो सुपर प्रॉफिट मेथड के टाइम देखी थी, वैसे ही। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस is equal to 100 upon normal rate of return into average profit। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया होगा, एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कैसे निकालते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो निकालने का। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले में, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब नेक्स्ट पे आते हैं। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट आपको ऑलरेडी पता है, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं इसको। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने की। तो आज हमने इतना ही करना है, आपको इसको लर्न करना है, इन फॉर्मूले को लर्न करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।